बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं पुलाव बनाना सिखाऊंगी। अचारी पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल देग जैसा टेस्ट आएगा आपको। बहुत सिंपल है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो घी ले लिया है। इसको चंगी तरह से मेल्ट कर लूँगी मैं, यानी कि गर्म कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक सा काट लिया है, ये डाल दूँगी मैं। और इसको हमने अब फुल ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। आज कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रही थी मैं, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा चावल बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये फुल ब्राउन हो चुका है। अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2.5 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है और 2 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। 2 चम्मच ली है मैंने हल्दी पाउडर। इसको चंगी तरह से करेंगे मिक्स। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चावल ज़्यादा हैं उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसको चंगी तरह से करूँगी मिक्स, ताकि जो प्याज है वो चंगी तरह से घुल जाए। अब इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। ये 2 किलो चिकन है और अब इसको चंगी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल ये देग के स्टाइल चावल बनेंगे और बिल्कुल देग का ही टेस्ट आएगा आपको इन चावलों में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें डालूँगी मैं 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। यहाँ पे कुछ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, इलायची है, दालचीनी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है। तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून सारी चीज़ें हैं, तो ये डाल दूँगी मैं। इसको चंगी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद अब इसको मैं 25 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने 25 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया है, लेकिन अभी 25 मिनट हुए नहीं। 10 मिनट के बाद मैं इसको चंगी तरह से मिक्स कर दूँगी और अब इसको 15 मिनट के लिए मज़ीद मैं हल्की आंच पे दम में रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। हमारा जो चिकन है ये चंगी तरह से गल भी चुका है और अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। आंच को तेज़ करके, यानी कि मीडियम फ्लेम करके इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। भुनाई के दौरान इसमें डालूँगी मैं 2 टमाटर, ये मेरे पास फ्रीज थे, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं सब्ज़ मिर्चें, ये 15 से 20 हैं, इसको मैंने काट लिया है। इसी दौरान जो चैनल पे न्यू है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन ऑन कर दे। ये आप सबकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। अब इसमें डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो लोग बिरयानी मसाला नहीं खाते, बाज़ारी मसाले नहीं खाते, वो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको चंगी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ डालने वाली हूँ और वो है अचार। ये घर का अचार है, इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बिल्कुल मैंने घर का अचार डाला है। आप बाज़ारी अचार भी इसमें डाल सकते हैं। जब तक पुलाव में अचार नहीं होगा मज़ा नहीं आता चावल खाने का। तो यहाँ पे इसको मैंने चंगी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 9 गिलास पानी। मेरे पास 5.5 गिलास चावल हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें 9 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 10 गिलास पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, 9 गिलास पानी ऐड करना है। 10 गिलास पानी ऐड करने से चावल जो हैं वो ज़्यादा गल जाएंगे, इसलिए अब इसको मैं बॉयल आने दूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसको बॉयल आ चुका है। अब मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें। चावल को मैंने 1 घंटा पहले चुन के चंगी तरह से भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे इसमें चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद इसको चंगी तरह से करेंगे मिक्स। इसके बाद अब यहाँ इसको मैं चंगी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना है, इसको सिर्फ पोले पोले हाथों से आपने मिक्स करना है, दबा के मिक्स नहीं करना कि चावल ही हमारे टूट जाएं। माशाल्लाह से यहाँ पे इसकी बॉइलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी और अब इसके पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे माशाल्लाह से इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और अब इसको मैं दम पे रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।